बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मुशरिक कहने लगा, आप इसी तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, इसी तरह बाज़ारों में चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं, हमारी तरह ही ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लिहाजा आपको क्या हक़ है कि नबी कहकर ख़ुद को नुमाया करें, और ये कि आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आपकी तस्दीक करता। उस पर अल्लाह ताला ने सूरा फुरकान की आयत 7 नाजिल फरमाई। तर्जमा, और ये काफर लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूं कहते हैं कि उस रसूल को क्या हो गया है कि वो हमारी तरह खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, उसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो उसके साथ रहकर डराया करता, उसके पास गैब से कोई खजाना आ पड़ता या उसके पास कोई गैबी बाग होता जिससे ये खाया करता। और ईमान लाने वालों से ये जालिम लोग ये भी कहते हैं कि तुम तो एक बेअकल आदमी की राह पर चल रहे हो। फिर जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात इससे बहुत बुलंद है कि वो हम ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर भेजे, तो उस पर अल्लाह ताला ने सूरा यूनुस की आयत नाजिल फरमाई। तर्जमा, क्या उन मक्का के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को अल्लाह के अहकामात के खिलाफ चलने पर डराए, और जो ईमान ले आए उन्हें खुशखबरी सुना दे कि उन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। उसके बाद उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम पर आसमान के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, जैसा कि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा रब जो चाहे कर सकता है। हमें मालूम हुआ है कि तुम जिस रहमान का जिक्र करते हो वो रहमान यमामा का एक शख्स है, वो तुम्हें ये बातें सिखाता है। हम लोग अल्लाह की कसम कभी रहमान पर ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ रहमान से उन लोगों की मुराद यमामा के एक यहूदी काहिन से थी। इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरा अल-राद की आयत 30 नाजिल फरमाई। तर्जमा, आप फरमा दीजिए कि वही मेरा मुरब्बी और निगहबान है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और उसी के पास मुझे जाना है। उस वक्त आप पर रंज और गम की कैफियत तारी थी। आपकी ऐन ख्वाहिश थी कि वो लोग ईमान कबूल कर लें, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए गमगीन थे। इसी हालत में आप वहां से उठ गए। मुशरिकीन ने इस किस्म की और भी फरमाइशें की। कभी वो कहते सफ़ा पहाड़ को सोने का बनाकर दिखाएं, कभी कहते सीढ़ी के जरिए आसमान पर चढ़कर दिखाएं और फरिश्तों के साथ वापस आएं। उनकी तमाम बातों के जवाब में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि अगर आप चाहें तो सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दिया जाए। इसी तरह उनके जो मुतालबात हैं उनको भी पूरा कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर ये लोग ईमान न लाए तो फिर साबका कौमों की तरह इन पर हौलनाक अजाब नाजिल होगा, ऐसा अजाब के आज तक किसी कौम पर नाजिल नहीं हुआ होगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं इन पर रहमत और तौबा का दरवाज़ा खुला रखूँगा। यह सुनकर आपने अर्ज़ किया, बारी ताला आप अपनी रहमत और तौबा का दरवाज़ा खुला रखें। दरअसल आप जानते थे कि कुरैश के ये मुतालबात जहालत की बुनियाद पर हैं, क्योंकि ये लोग रसूलों को भेजने की हिकमत को नहीं जानते थे। रसूलों का भेजा जाना तो दरअसल मखलूक का इम्तिहान होता है, ताकि वो रसूलों की तस्दीक करें और रब ताला की इबादत करें। अगर अल्लाह ताला दरमियान से सारे पर्दे हटा दे और सब लोग आंखों से सब कुछ देख लें, तो फिर तो अंबिया और रसूलों के भेजने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती।
اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جواب دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں۔ اللہ حافظ۔